स्ट्रांगली वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्चुअल ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवाई जहाज की विशेषताओं, प्रकार और उससे होने वाले फायदे और नुकसान। तो आइए देखते हैं। हवाई जहाज के पंख उड़ान का सिर्फ एक कंपोनेंट है। वास्तव में उड़ान के 4 प्रकार के बल हैं जो विमान को ऊपर, नीचे, आगे या धीमा करते हैं। उड़ान के ये 4 बल हैं लिफ्ट, थ्रस्ट, ड्रैग और वेट। राइट बंधुओं ने 1903 में पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया और उसे उड़ाया। इसे दुनिया के पहले निरंतर और नियंत्रित हवा से भरी उड़ान माना जाता है। उनके विमान राइट फ्लायर ने लगभग 120 फीट की उड़ान भरी। आज नवीनतम बोइंग 787 गैस के एक टैंक पर 10,000 मील उड़ सकता है। एक हवाई जहाज के आपातकालीन ऑक्सीजन मास्क में ऑक्सीजन केवल लगभग 15 मिनट तक रहता है। दुनिया का सबसे छोटा जेट BD-5 माइक्रो है। इसके पंखों का फैलाव 14 से 21 फीट है और इसका वजन मात्र 358 पाउंड है। बोइंग 747-400 के कॉकपिट की एक विंडशील्ड या खिड़की की फ्रेम की कीमत एक BMW जितनी होती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, प्रमुख एयरलाइनों के अधिकांश पायलटों और सह पायलटों को एक ही तरह का खाना खाने की अनुमति नहीं है, ताकि पूरे फ्लाइट क्रू मेंबर को फूड पॉइजनिंग होने की संभावना से बचा जा सके। सबसे लंबे सैन्य विमानों में से एक C-5 6 मंजिला से भी अधिक लंबा है। 143 फीट की इसकी लंबाई राइट ब्रदर की 120 फीट की पहली उड़ान से अधिक लंबी है। बोइंग के C-135 जेट टैंकर के लैंडिंग गियर के टायर में 8 मुख्य गियर व्हील और 2 पहिए होते हैं। यह लगभग 100 टायर बनाने के बराबर पर्याप्त सामग्री का प्रयोग होता है। कई लोग विमान को इंजीनियरिंग का चमत्कार मानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 है। यह एक डबल डेकर 4 इंजन वाला जेट लाइनर है। इसने 27 अप्रैल 2005 को अपनी पहली उड़ान भरी। दुनिया का सबसे तेज हवाई जहाज लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड है, जो 2193 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसने लगभग 40 वर्षों तक रिकॉर्ड कायम रखा है। पॉपुलर मैकेनिक्स के अनुसार हवाई जहाज की पूंछ यानी सबसे अंतिम सीट पर बैठने से दुर्घटना में बचने की संभावना 40% बढ़ जाती है। एंटोनोव AN-225 कार्गो जेट दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। यह लगभग एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। यह मूल रूप से एक अंतरिक्ष विमान को ले जाने के लिए बनाया गया था। एक बोइंग विमान में जितनी ईंधन की मात्रा का प्रयोग होता है, उतने में लगभग 1400 छोटी गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए पर्याप्त है। दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 में लगभग 4 मिलियन पार्ट्स पुर्जा का इस्तेमाल किया गया है। एक कमर्शियल जेट की औसत उड़ने की गति 550 से 580 मील प्रति घंटे होती है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां एक वर्ष में 96 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 86 मिलियन से अधिक यात्रियों के साथ दूसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 लाख यात्री प्रतिदिन 60,000 से अधिक उड़ानों में सवार होते हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एयरबस एक पारदर्शी विमान पर काम कर रहा है जो यात्रियों को उड़ान भरते ही 360 डिग्री का दृश्य प्रदान करेगा। अमेरिकी एयरलाइन उद्योग हर साल लगभग 170 अरब डॉलर का राजस्व कमाता है। दुनिया भर में एयरलाइन उद्योग लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्पादन करता है। एक हवाई जहाज के केबिन में वातावरण की कमी से व्यक्ति की नाक सूखने लगती है और बदलते वायु दाब से व्यक्ति की स्वाद कलियों का लगभग 1/3 हिस्सा शून्य हो जाता है। इसलिए एयरलाइंस द्वारा अपने भोजन में बहुत सारे मसाले और नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त टमाटर के रस का स्वाद हवा में कम अम्लीय होता है। औसतन विमान दुर्घटना में मारे जाने का रिस्क 1 करोड़ में से 1 है और एक कार दुर्घटना में मारे जाने का रिस्क 5000 में से 1 है। यूके, नॉर्वे और स्वीडन में सर्वेक्षण में शामिल 46% से 54% पायलटों ने स्वीकार किया कि वे
यात्री विमान उड़ाते समय सो गए थे। उनमें से 1/3 ने कहा कि जब वे जागे तो उन्होंने पाया कि उनके सह पायलट भी सो गए थे। अनुसंधान से पता चलता है कि टेक ऑफ के बाद पहले 3 मिनट और लैंडिंग से पहले अंतिम 8 मिनट तब होते हैं जब 80% विमान दुर्घटनाएं होती हैं। लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को उड़ने का कुछ डर होता है, उसे एवियोफोबिया कहते हैं। अधिकांश एयरलाइन पायलटों को केवल हवा में बिताए समय के लिए ही भुगतान किया जाता है। एक नागरिक एयरलाइन पायलट बनने के लिए एक पायलट के पास एक अच्छे लेंस या 20x20 का विजन होना चाहिए। एक बोइंग 747 लगभग 60,000 गैलन जेट ईंधन ले जा सकता है, जिसका वजन लगभग 4 लाख पाउंड होता है। ऑटो पायलट आमतौर पर हवाई जहाज की अधिकांश उड़ान के दौरान चालू होता है। ऑटो पायलट का आमतौर पर टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान उपयोग नहीं किया जाता है, हालांकि यह उपयोग के लिए उपलब्ध है। FAA ने कहा है कि सभी हवाई जहाज 90 सेकंड में खाली कराने में सक्षम हो, क्योंकि एक विमान में आग को फैलने और चपेट में लेने में केवल 1.5 मिनट का समय लगता है। हवाई जहाज की हवा को उसी तकनीक से फिल्टर किया जाता है जो अस्पतालों में हवा को फिल्टर करती है। चार्ल्स लिंडबर्ग 20-21 मई 1927 को न्यूयॉर्क से पेरिस तक अटलांटिक महासागर के पार अकेले नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने 3631 मील की दूरी तय की और 33 घंटे 29 मिनट का समय लिया। हवाई जहाज से निकलने वाले जहरीले प्रदूषकों से सालाना लगभग 10,000 लोग मारे जाते हैं। एक सबसे घातक हवाई जहाज दुर्घटना वास्तव में जमीन पर हुई थी। 1977 में कुल 600 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले 2 पूरी तरह से भरे हुए विमान रनवे के बीच आमने सामने टकरा गए, जिसे अब टेनेरिफ दुर्घटना के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम टेनेरिफ द्वीप के नाम पर रखा गया था जहां दुर्घटना हुई थी। 500 से अधिक लोग मारे गए थे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से हवाई जहाज से होने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।